एक, मछली अवतार। प्राचीन काल में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अपना पहला अवतार लिया था। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने पुष्पभद्रा नदी के तट पर मत्स्य अवतार लिया था। उस समय भगवान ने हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया था। मत्स्य अवतार ने पृथ्वी को जल प्रलय से बचाया था। 2, कूर्म अवतार। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने कूर्म के रूप में अपना दूसरा अवतार लिया था। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग की सहायता से मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन किया। 3, वराह अवतार। भगवान का तीसरा अवतार भाद्रवा मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। वराह का अर्थ है सुअ। इस अवतार का मुख तो सुअ का था, लेकिन शरीर मनुष्य जैसा था। उस समय राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। 4, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिम्हा जयंती मनाई जाती है। प्राचीन काल में विष्णु भक्त प्रहलाद को राक्षस हिरण्यकशिपु से बचाने के लिए भगवान ने खंभे से नरसिंह अवतार लिया था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध करके प्रहलाद की जान बचाई। 5, बौना अवतार। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन रूप धारण किया था। वामन देव ने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने वामन देव को भूमि दान करने का संकल्प लिया। तब वामन देव ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने वामन को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। जैसे ही भगवान वामन ने बलि के सिर पर पैर रखा, वो पाताल लोक पहुंच गए। बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। 6, परशुराम अवतार। यह भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम पर्व मनाया जाता है। परशुराम अमर हैं। उन्होंने क्षत्रियों के हय वंश का नाश किया और सहस्त्रार्जुन का वध किया। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। 7, श्रीराम अवतार। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अपना 7वां अवतार लिया। श्रीराम ने रावण के साथ मिलकर उस समय के सभी राक्षसों का वध किया। उन्होंने धर्म और प्रतिष्ठा की स्थापना की, इसीलिए श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। 8, श्री कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया। श्री कृष्ण ने कंस और उसके सभी साथी राक्षसों का वध किया। दुर्योधन के साथ मिलकर उन्होंने पांडवों के संपूर्ण कौरव वंश का नाश कर धर्म की स्थापना में सहायता की। 9, बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। बुद्ध जयंती हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने समाज को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। 10, कल्कि अवतार। यह भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। कल्कि अवतार अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु कलियुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे। कलियुग 4,32,000 वर्ष पुराना है। कलियुग को अभी मुश्किल से 5,000 वर्ष ही बीते हैं। कलियुग के अंत में जब पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, कल्कि अवतार लेंगे। नरसिम्हा 10 अवतार।